गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब ये प्रॉब्लम कैश फ्लो की है और हमें इंफॉर्मेशन फॉर्मेट में दी है। जब इंफॉर्मेशन फॉर्मेट में हमें दी होती है तो हमें इनके दो इम्पैक्ट देने पड़ते हैं। जो बैलेंस शीट फॉर्मेट में दिए रहते हैं उनमें हमें कन्फर्म्ड पता है कि ये हमारा टैली होगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट के इम्पैक्ट ऑलरेडी जा चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। कंसेप्ट वही रहेंगे, कंसेप्ट में चेंज नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन को प्लेस करना सीखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे किस कंपनी का है। ज्योति स्टार ऑयल का है, तो कंपनी का नाम हो गया स्टार ऑयल्स। तो हम लिखेंगे स्टार ऑयल्स लिमिटेड। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज या नेट चेंज कह देते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। तो ये आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। अब ऊपर से चलें, क्वेश्चन में जो दिया है उसी को फॉलो करते हैं। इसके लिए कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो हम बना लेते हैं। एक बना लेते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ये आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, चलिए पढ़ें। क्वेश्चन में लिखा है नेट प्रॉफिट हमारा है 25,000 का, और अब इस नेट प्रॉफिट में इसका मतलब क्या है। अगर मैं ओपनिंग बैलेंस नील मान लूं तो क्लोजिंग बैलेंस मेरा 25,000 रुपया का है। नेट प्रॉफिट तो यही हुआ ना। यस, अब आगे पढ़ें। डिविडेंड पेड, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स सोल्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, amortization of capital grant, profit on sale of investment, carrying amount of the investment, interest income, interest expenses paid. Okay, increase in working capital, purchase of fixed assets, investment in joint venture, expenditure on construction of WIP, proceed from call in area, receipt of grant for capital project, receipt of grant proceed from long term borrowings। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं
ये हमें यहाँ दी हुई है। ठीक है, तो एक एक करके करते जाएं। डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पेड एक तो हमारा कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, $8,535, ये हमारा डिविडेंड पेड हो गया। और इसका दूसरा इम्पैक्ट हम P&L में लेंगे, बट देख लें कहीं डिविडेंड मेड का तो नहीं दे रखा हो, कहीं क्वेश्चन में दिया हो कि डिविडेंड मेड इतना हुआ, तो देख लेंगे। चलिए आगे देखें। प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स हमारा P&L में आएगा। कितना है, 5,000 रुपया। आगे लिखा है इनकम टैक्स पेड, दिख रहा है, वो हमारा कहाँ आता है, आपको पता है यहीं आना है तो डाल दीजिए उसे। ठीक है, फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स सोल्ड, मतलब आपने 40 की लॉस हुई है, बुक वैल्यू 185 है, यानी कि बेचा कितने में है, तो सेल ऑफ एसेट्स 145, सेल ऑफ एसेट्स कितने में, 145। चलिए, और लॉस ऑन सेल कहाँ चला जाएगा हमारा, लॉस ऑन सेल हमारा यहाँ आ गया। ठीक है जी, चलिए आगे पढ़ें। डेप्रीसिएशन चार्ज किया हमने 20,000 रुपये का, तो डेप्रीसिएशन चार्ज किया है तो वो आ जाएगा हमारा 20,000 रुपये। अगली इंफॉर्मेशन, एमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल ग्रांट, अभी मैं इसे रोक रहा हूँ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारा हाउ मच, 100 का, और कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड है 27765। इसको समझ लीजिए। प्रॉफिट ऑन सेल हमारा ₹100 का प्रॉफिट है, और जो चीज़ बेची है वो 27,765 की बेची। इसका मतलब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, ज़्यादा में बेचेंगे तभी प्रॉफिट हो रहा है, 27865। ठीक है, सो अब अगला एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट इनकम हमारी है 2506, और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है हमारा 10,000 रुपये का। 2506 हमारी इंटरेस्ट इनकम है। तो ये हमारे P&L में भी जाएगा। और इंटरेस्ट का जो एक्सपेंसेस है वो क्वेश्चन में दिया है 10,000 का है। एक्सपेंसेस का मतलब P&L में 10,000 चार्ज किए। गौर से नीचे देखिए, इंटरेस्ट पेड, पे किया है वो ज़्यादा पे किया है, तो हम
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जब आएंगे तो एक्चुअल वैल्यू आएगी पेड वाली, ठीक है जी। अब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अभी मैंने होल्ड कर दिया। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना है 14,560, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर 3,850, ठीक है। आगे पढ़ें। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये खर्चा हो रहा है, $34,740 का। हमें ₹2 की कॉल इन एरियर मिला है, तो कॉल इन एरियर से ₹2 रिकवर हो गए हैं, ठीक है। चलिए फिर है प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग 25,980, प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग ये हमें है 20,575। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रोसीड फ्रॉम 20,575, ठीक है। अब एक तरफ से देख लें हमने किन किन के ट्रीटमेंट कर दिए। डिविडेंड के बारे में लिखा है डिविडेंड पेड है, कहाँ से पे किया ये नहीं बताया है। तो अब हमें ये मान के चलने पड़ेंगे कि ये इसी नेट प्रॉफिट से पे किया होगा। चलिए डिविडेंड पेड का ट्रीटमेंट कर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इनकम टैक्स पेड, लॉस ऑन सेल, बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन। हमने नहीं किया है एमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल ग्रांट का ट्रीटमेंट। चलिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर दिया, कैरिंग ऑन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, डन। हमने नहीं किया है कैपिटल वर्किंग कैपिटल के जो चेंज आए। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कर दिया, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, प्रोसीड। हमने कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए जो पैसे मिले हैं उनका ट्रीटमेंट नहीं किया है। ओके, अब करते हैं। तो कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए जो पैसे मिले हैं वो हमारे एक तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, तो हम फाइनेंसिंग में डालेंगे। ठीक है जी। अब हम इसके टोटलिंग कर लेते हैं ज़रा एक बार, तो हमें पता चल जाएगा। 25,000, 30,000। चलिए करते हैं। ये है 55, 60, 60040, 60040, ठीक है। इसमें से माइनस करें 2606, तो 57,000 2606, तो 57,434 ये बैलेंस आया।
अच्छा जी, 6 रुपये का इम्पैक्ट हम कहाँ देंगे? ओके, ये एमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल ग्रांट जो है ये हमें लिखनी है। तो ये आ जाएगा हमारा तो ये आ जाएगा 57,440। ये हमारी कहलाएगी कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे हम कैश फ्रॉम ऑपरेशन 56,440। अब क्या बचा है इसके अंदर? एमोर्टाइजेशन वाले ट्रीटमेंट कर दिया। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, हम लोग जानते हैं जब हम ऐड करते हैं करंट एसेट डिक्रीज, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज या वर्किंग कैपिटल डिक्रीज, लेस करते हैं करंट एसेट्स इंक्रीज, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज या वर्किंग कैपिटल इंक्रीज। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है कितने से? 56075 से। तो 56075 करेंगे और ये हमारा 57,440। यहाँ जो बचेगा कितना बचेगा? नहीं, कैपिटल ग्रांट एमोर्टाइजेशन कर रहे हैं हम लोग, तो कैपिटल ग्रांट एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। एक्सपेंसेस नहीं हो रहा है, ये इनकम एमोर्टाइज हो रही है। सो दिस विल नॉट कम हियर, ये यहाँ नहीं आएगा, ये इस तरफ आएगा। जब हम कोई ग्रांट तो हमारी रिसीव हुई होगी ना, तो जब हम ग्रांट को एमोर्टाइज करते हैं तो वो हम इधर लिख रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये 40 ही रहेगा। ये आ जाएगा हमारा 57,428। ये भी देखिए फंडामेंटल मिस्टेक्स थी जो हम लोग कर रहे थे। 57,428। ठीक है, तो ये आएगा 1353। दैट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। 4248 माइनस करेंगे तो ये बचेगा -2895। कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसका इम्पैक्ट कर लें, ये आ रहा है हमारा -22634। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और इसका जो टोटल आ रहा है दैट इज 27514। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो नेट इंक्रीज करेंगे तो 22 तो 24, ये आएगा 1985। ओपनिंग आपके पास था 5003, तो बचेगा 6988। आप कर लीजिए टोटल, यही आएगा आंसर। ठीक है, सो अब आपने ये देखा कि ये जब इन्फॉर्मेशन दी रहती है तो हमें बड़ा ध्यान से करना पड़ता है।
एक गलती हो गई थी। एमोर्टाइजेशन का मतलब हमने क्या कर दिया था, हमने उसे एक्सपेंडिचर मान लिया था, जबकि कैपिटल ग्रांट रिसीव्ड हो रही है तो वो इनकम राइट ऑफ है। सबसे होती हैं गलतियाँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, थैंक यू।